हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम आवेश के गुणधर्म या प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टियाँ होती है वो सब पढ़ेंगे। तो हमारे 12th क्लास के जो सिलेबस है उसके अंदर 3 प्रॉपर्टियाँ दी हुई है। पहली प्रॉपर्टी है एडिविटी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, आवेशों की योज्यता। मतलब देखिए, हम फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। एक तो होती है वेक्टर, जैसे कि फोर्स, तो इसकी क्या है, डायरेक्शन होती है। ठीक है। अब अगर हमें दो फोर्स को जोड़ना है तो हम डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, उसके लिए हमको सदिश योग करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। लेकिन आवेश कैसी क्वांटिटी है, आवेश कैसी राशि है? तो आवेश एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी? स्केलर, SCALAR। हिंदी में इसको बोलते हैं अदिश। तो आवेश एक अदिश राशि है, तो इसको हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं और डायरेक्टली घटा सकते हैं। तो जैसे कि एडिटिविटी ऑफ चार्जेस है, इसको देखें तो ये देखिए कि जैसे कि ये कोई चालक है, चालक के अंदर 10 माइक्रोकुलाम का चार्ज है और एक 5 माइक्रोकुलाम का चार्ज है। ठीक है। तो इनको अगर हम टोटल चार्ज निकालना चाहें, क्यू नेट, तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हम इनको जोड़ सकते हैं। 10 और 5 माइक्रोकुलाम माइक्रोकुलाम 15 माइक्रोकुलाम, तो डायरेक्टली हम जोड़ सकते हैं। हमें कोई भी वो मतलब वेक्टर एडिशन नहीं लगाना है, क्योंकि ये एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हमको डायरेक्टली जोड़ सकते हैं या डायरेक्टली घटा सकते हैं। अब एक एग्जांपल और देखिए। मान लीजिए ये कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, ये इसके अंदर -5 माइक्रोकुलाम का एक चार्ज है और एक है 10 माइक्रोकुलाम का चार्ज। तो इस चालक या कंडक्टर के अंदर एक तो -5 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, दूसरा है 10 + 10 माइक्रोकुलाम, यानी कि एक तो पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। तो टोटल चार्ज कितना है, क्यू नेट? तो टोटल चार्ज आएगा, ये -5, इसको माइनस में ही लेंगे, और ये 10 है तो इसको 10 + 10 माइक्रोकुलाम, तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गए तो 5 माइक्रोकुलाम। यानी कि इस कंडक्टर या चालक के अंदर नेट चार्ज कितना है, तो +5 माइक्रोकुलाम डायरेक्टली हमने जोड़ने की कोशिश की, लेकिन एक तो था माइनस, दूसरा था प्लस, तो ये घट गए। तो इसे बोलते हैं आवेशों की योज्यता। मतलब उनको डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, डायरेक्टली घटा सकते हैं। तो ये होगी इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? तो दूसरी प्रॉपर्टी कुछ इस तरह है, आवेश संरक्षित है। मतलब चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं, ना ही हम उसे खत्म कर सकते हैं, वो पहले से ही है और आगे भी रहेगा। हमने ना तो उसको बनाया है ना उसको मिटाया है। ठीक है। हम बस उसको एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं, तो मोबाइल में को हम चार्ज दे रहे हैं, तो चार्ज तो पहले से ही है, तो हम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम उसे बना नहीं सकते और हम उसे मिटा भी नहीं सकते। तो आवेश क्या है, संरक्षित है। जैसे कि ये देखिए, ये सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो सोडियम के ऊपर कितना चार्ज आया, +E। कितना चार्ज आता है, तो सोडियम के ऊपर आया +E चार्ज। +E का मतलब है प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है वो। अब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, -E, और जब इसने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया था तब इसके ऊपर चार्ज कितना था, 0। तो शुरुआत में टोटल चार्ज कितना था, 0। अब जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आ गया, -E, और सोडियम पे कितना चार्ज आ गया, +E। E से E कैंसल, तो शुरुआत में जितना चार्ज इस पे था, बाद में भी टोटल चार्ज कितना है, इतना। ना तो हम इसे बना सके ना हम इसे मिटा सके, बस हम इसे एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। तो ये है सेकेंड प्रॉपर्टी, चार्ज संरक्षित है। अब एक चीज़, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए ये क्लोरीन है, क्लोरीन। ठीक है। क्लोरीन क्या करता है, स्थायी होने के लिए, स्टेबल होने के लिए ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है। तो शुरुआत में इस पर कितना चार्ज है, 0, और एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -E। अब यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर जैसे इलेक्ट्रॉन इसने लिया
तो इसके ऊपर माइनस ई चार्ज आ गया। तो शुरुआत में जब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा था तब इस पर कितना चार्ज था, तो यहाँ देखिए 0 माइनस ई, तो टोटल चार्ज आया माइनस ई। ये शुरुआत में जब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा था तब ये टोटल चार्ज इतना था। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तब इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, तो टोटल चार्ज आ गया माइनस ई। यानी कि शुरुआत में भी माइनस ई चार्ज था और बाद में भी टोटल कितना है, माइनस ई। यानी कि ना तो आवेश नष्ट हुआ ना ही पैदा हुआ, जितना था उतना ही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आवेश है वो संरक्षित है, ना तो हम उसे बना सकते हैं ना हम उसे मिटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। हम उसे एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर कर सकते हैं, बस इतना ही हमारे हाथ में है। अब इसकी तीसरी और आखिरी प्रॉपर्टी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि इसको, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हम इसको और ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकें।